चलो बेटे, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सर्चिंग, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग। क्या मतलब होता है सॉर्टिंग का, सानिया पता है किसी को? सर ऑर्डर। हाँ, द टू टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? सर बढ़ते क्रम में। हाँ, बढ़ते क्रम में। दोबारा सुन लो तुम भी, बाकी भी। सॉर्टिंग का मतलब होता है बेटे किसी भी अपने डेटा को क्रम में लगाना। तो आप अपने डेटा को चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ते क्रम में, या उतरते क्रम में लगाएं, तो उसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूं इसको, एक मिनट देता। असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब होता है उतरते क्रम में। तो जैसे मान लो मेरे पास कुछ डेटा है, मान लेते हैं, मान लो मेरे पास कुछ डेटा है, इसको मैं एक बार असेंडिंग में लगा दूंगा, एक बार डिसेंडिंग में लगा दूंगा। हाँ, मान लो मेरे पास डेटा है, लेट्स सपोज 15, फिर 2, फिर 17, फिर 0, फिर 7, लेट्स सपोज, फिर 9, मान लो 19, 23 और 5। हाँ, तो बताइए असेंडिंग में क्या लगेगा? हर्ष तू बता दे या हरमन तू बता दे, असेंडिंग में कैसे आएगा ये, बता। बोलो हर्ष, चढ़ते क्रम में आंसर बता इसका जरा। हरमन तेरे को आवाज आ रही है? हाँ हरमन, बताइयो। यस। 0, 0, फिर 2, 2, फिर 5, 5, फिर 7, फिर 9, 9, फिर 15, 15, 17, 17। 19, 23। तो ये हो गया आपका चढ़ते क्रम में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है चढ़ता क्रम। और डिसेंडिंग में बताइए हर्ष, तो आसान है अब तो, बोल। 23 जी 23, 23, फिर 19, फिर 17। फिर तो ये तो लिखा ही हुआ ऊपर, बस उल्टे क्रम में लगाना है, ठीक है ना। सॉरी, मैंने कुछ गलती कर दी, हाँ ये मैंने 7 दो बार लिख दिया। 5, फिर ये 2, और फिर 0। तो ये हो गया आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये होता है बेटे सॉर्टेड। सॉर्टेड का मतलब होता है अपने अपने डेटा को क्रम में लगाना। किस में लगाना? किस में लगाना? क्रम में। क्रम में लगाना। क्या फायदा है क्रम में लगाने का? क्या फायदा है? अगर मान लो तुम कहीं किसी सेक्टर में चले गए और तुमने अपना कोई हाउस नंबर ढूंढना है, तो अगर जो घर हैं उनके नंबर क्रम में होते हैं, नहीं होते? यस सर होते हैं। तो उसका क्या फायदा मिलता है मुझे क्रम में होने का? कि सर वो सीक्वेंस में होते हैं। हाँ, सीक्वेंस में तो ढूंढना आसान होता है, मुश्किल होता है फिर। सर इजी। हाँ, मान लो एक तरफ बढ़ रहे हैं, मान लो मेरा जो नंबर है वो बड़ा है तो बढ़ते हुए चलते रहो, कम है तो घटते हुए चलते रहो। तो ऐसा हर घर नहीं चेक करना पड़ेगा ना, है ना। यस सर। हाँ, तो अगर आपका डेटा क्रम में है तो आपको ऐसे ही तुम्हारी, अच्छा तुम कहीं यूज करते हो क्रम रोज स्कूल में? कहीं सर यूज कर? असेंबली में। हाँ, प्रेयर में जब खड़े होते हैं तो हाइट वाइज खड़े होते हो ना, क्रम में खड़े होते हो, है ना। यस सर। हाँ, और क्लास वाइज भी खड़े होते हैं और हाइट वाइज भी खड़े होते हो, दोनों काम होते हैं।
तो क्रम थोड़ा हाँ अच्छा लगता है जब आप क्रम में खड़े होते हैं, हाइट वाइज खड़े होते हैं, क्लास वाइज खड़े होते हैं, तो इसलिए सोर्टिंग अब हम सोर्टिंग करना सीखेंगे। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है बेटे, जो सोर्टिंग एल्गोरिथम है बेटे वो मेरे पास 3 है। मैं इसको थोड़ा और अच्छा कर दूं, एक मिनट जरा। तो मेरे पास 3 सोर्टिंग है, 3 सोर्टिंग टेक्निक। एक मिनट जरा। तो हमारी जो सोर्टिंग है बेटे वो 3 तरह की होती है, यानी 3 एल्गोरिथम यूज कर सकते हो आप। पहला है आपका बबल सोर्ट, ठीक है। दूसरा है सिलेक्शन सोर्ट, और तीसरा है इंसर्शन सोर्ट। बबल सोर्ट, सिलेक्शन सोर्ट, तीसरा इंसर्शन सॉर्ट। हाँ इंसर्शन सोर्ट। तो अब इनको 1 बाय 1 करते हैं, आसान आसान होते हैं काफी। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा। यानी पेपर में क्या आएगा, बबल सोर्ट, वो कुछ डेटा देगा तुमको, कहेगा बबल सोर्ट से इसको सोर्ट करो। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यही एग्जांपल ले लेते हैं। लो ध्यान से देखना इस बात को। ठीक है, अब बबल सोर्ट में क्या होता है बेटे, फेज 1 करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बबल सोर्ट में, ध्यान सुनना। तुमने जैसे मान लो गांव में जोहड़ तो देखा ही होगा, है ना। यस सर। हाँ, तो जब उसमें पत्थर फेंकते हैं तो उसमें छल्ले से बनते हैं ना। हाँ जी। तो पहले जहां पत्थर फेंका पहले वहां छल्ला बना, उस छल्ले ने अगले वाले छल्ला बनाया, फिर उससे उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे होता है। यस सर। तो बबल सोर्ट में क्या करते हो बेटे, आप क्या करते हो, जोड़े में चेक करते हो। किस में चेक करते हो, जोड़े में। जोड़े में। तो आप पहले में, और एक 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 जरा और कुछ कर लो, मैं ऊपर इंडेक्स लिख रहा हूं इनके। आपको पता है इंडेक्स जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इंडेक्स लेते हैं। एक और एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, चलो सॉरी, ये तो 10 हो गया। एलिमेंट 3 मान लेते हैं, तो इंडेक्स मैंने ले लिए। लो, ये मेरा इंडेक्स है, ये मेरा डेटा है जिसको मैंने सोर्ट करना है। अब इसमें होता क्या है बेटे, इसमें क्या होता है, आपके जोड़े जो हैं वो चेक होते हैं। पहले होगा पहला दूसरा एलिमेंट चेक, पहला दूसरा एलिमेंट चेक। तो पहला दूसरा एलिमेंट चेक जो है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। तो क्या ही पहले सिर्फ ये चेक होंगे, बाकी चेक नहीं होंगे, बाकी ऐसे कैसे बैठेंगे, बाकी चुपचाप बैठेंगे ऐसे, बाकी कोई मतलब नहीं। तो पहले दूसरे में ये ठीक बैठे हैं, गलत बैठे हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि हमेशा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते क्रम में। तो पहले छोटा बैठेगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो अब बताओ ये बंदे ठीक बैठे हैं, गलत बैठे हैं, सर गलत। गलत बैठे हैं। तो आपको कैसे बिठाना चाहिए इनको, पहले पहला दूसरा बंदा कंपेयर होगा, पहला दूसरा। तो वो ठीक बैठे हैं, गलत बैठे हैं, गलत सर। गलत बैठे हैं तो उनकी उनकी सीट बदल देंगे। अगर ठीक बैठे हैं तो बैठे रहने देंगे। तो बताओ क्या आ जाएगा अगली लाइन में, एक पे क्या आ जाएगा, सर आएगा फिर 15। हाँ एक पे आ जाएगा 2, और फिर आ जाएगा 15। अगली लाइन, अगली बार में दूसरा तीसरा, जब पहला दूसरा हो गए, फिर किसकी बारी आएगी, सेकंड और थर्ड की। सेकंड और थर्ड की। अभी सेकंड और बाकी सब, बाकी ऐसे चुपचाप बैठेंगे, बाकी को कोई कोई टेंशन नहीं है, बाकी को कोई टेंशन नहीं है, बैठे रहो चुपचाप। जिसकी बारी है सिर्फ वो बात करेगा, पहले पहला दूसरा बात करेगा, बाकी चुपचाप बैठेंगे, फिर दूसरा तीसरा बात करेगा, ठीक है गलत बैठे हैं।
सर ये तो ठीक है। हाँ, तो इनके ऐसा कैसा कर देंगे, तो अगर वो गलत बैठे हैं तो बदल देंगे, नहीं तो अगली बारी। अब इसके बाद किसकी बारी? सर थर्ड और फोर्थ की। हाँ, थर्ड और फोर्थ की। बहुत अच्छा। तो थर्ड और फोर्थ की क्या ये बाकी सारे बंदे ऐसा कैसे बैठ जाएंगे? उनको उनको कोई टेंशन नहीं। ठीक है, थर्ड और फोर्थ ठीक बैठे, गलत बैठे? सर गलत। हाँ, तो 0 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, है ना? ओके। फिर यस फिर सर। किसकी बारी? हरमन। हरमन किसकी बारी है अब? तीसरा चौथा हो चुके हैं, चेक। फोर्थ फिफ्थ की। हाँ, फोर्थ फिफ्थ की। तो फोर्थ फिफ्थ की तो ठीक बैठे, गलत बैठे? बाकी सारे बंदे ऐसे कैसे बैठेंगे चुपचाप? बाकी बंदों को कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो ठीक बैठे, गलत बैठे? गलत जी। हाँ, तो बदल देंगे उनको। अब किसकी बारी? पांचवें छठे की। हाँ, पांचवे छठे की। तो पांचवे छठे की बारी, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 17। ठीक है, ओके, ठीक है ना? फिर छठे सातवें की बारी, वो ठीक बैठे हैं। ठीक है, फिर सातवें आठवें की बारी, वो भी ठीक बैठे हैं, है ना? फिर आठवें नौवें की बारी, आठवें नौवें की बारी, जब तक आखिरी पे नहीं पहुंचते तब तक चलते रहोगे। तो ये ठीक बैठे हैं, गलत बैठे हैं? आठवां नौवां सर गलत। गलत है, तो हम इनको बदल देंगे। तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 23। अब किसकी बारी? नौवें दसवें की। ठीक है, तो नौवें दसवें में ये ठीक बैठे हैं, गलत बैठे हैं? सर गलत। गलत बैठे हैं, तो ये 3 आ गए 23। अच्छा, एक चीज बताओ, अब ये आपकी, इसको बोलता है पास। पास, तो ये एक पास था आपका। यस, पास 1। कौन सा पास था? ये एक पास था। इन, यानी आप हर पास में, पास का मतलब राउंड, आप ना चक्कर लगाओगे बार बार लिस्ट के, तो एक एक चक्कर को हम बेटे एक पास बोलते हैं। तो एक पास में हम पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, ऐसे पहले पहले दूसरे को चेक करेंगे, फिर दूसरे तीसरे को, फिर तीसरे चौथे को, ऐसे चलेंगे। तो ये साफ दिख रहा है ना कैसे चल रहा है डेटा कंपैरिजन? जो ये पास 1 का जो डेटा आया, आउटपुट आई, इसमें कुछ खास दिख रहा है तुम्हें? कोई चीज ऐसी है जो कोई चीज ऐसी है जो सही सही जगह पे बैठ गया? कोई बंदा ऐसा है इनमें से कोई भी? इस पूरी लिस्ट के 10 बंदों में से कोई ऐसा बंदा है जो बिल्कुल ठीक जगह बैठा है गारंटी के साथ? सर 23। हाँ, 23। तो 23 बैठ गए बेटे ठीक ठीक जगह पे। अब अगली बार तुम्हें सिर्फ कहां से सर्च, बबल सॉर्टिंग करनी है 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक। हाँ, तो अगली बार जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम 1 से 9 तक करेंगे। तो अब 1 से 9 तक, चलो मैं इसको दोबारा, वैसे दोबारा तो लिखना चाहिए मुझे इसको, एक मिनट जरा। एक मिनट, लो, ये पास 1 है, ये पास 1 हो गया। ठीक है, अब 1 से ये बंदा ठीक बैठ चुका है। अब इसके बाद हम दोबारा फिर वही पहले दूसरे कंपेयर करेंगे। अब ठीक बैठे हैं, गलत बैठे हैं, पहला दूसरा? सर ठीक। हाँ, बाकी सारे ऐसे कैसे बैठेंगे? तो ये ठीक बैठे हैं। तो उसके बाद किसकी बारी दोबारा? 15 और 0 की। हाँ, 15 और 0 की, दूसरे तीसरे की। तो ठीक बैठे हैं, गलत बैठे हैं? सर गलत। हाँ, तो इस ऐसे करते करते हम बार बार, चलो मैं फटाफट कर देता हूँ, लो, मैं थोड़ा लगातार इसको पेस्ट कर रहा हूँ, एक मिनट जरा, अभी रुकना। मैं इसको एक बार पेस्ट कर दूं, फिर ठीक कर दूंगा बाद में। ये चल रहने दो, साथ साथ करेंगे पेस्ट। तो चलो, तो फिर 15 और 0 की बारी आएगी, तो ये फिर बदले जाएंगे, है ना?
तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 15। क्लियर? फिर कौन कौन यस सी की बारी? फिर 15 और 7 की। फिर अगली बार फिर ये बदले जाएंगे। फिर किसकी बारी? 7 और 9 की। 7 और 9 की कहा? 15 और 9 की। 7 और 9 तो बदल 15 और 7 तो बदल गए ना बेटे यहाँ। यस सर। हाँ, तो अगली बार किसकी बारी? फिर मेरे को बदलना पड़ेगा इनको, 9 और 15, है ना? तो ऐसे करते करते ये देखो, यस और बिल्कुल एक लाइन में चलना है सीधा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो बिल्कुल एक लाइन में डायगोनली चल रहा है विकर्ण वाइज। तो फिर 15 और 17 की, तो 15 और 17 ठीक बैठे हैं। यस सर। हाँ, 15 और 17 ठीक बैठे हैं। फिर 17 और 19 की, 17 और 19 ठीक बैठे हैं। यस हाँ, तो फिर किसकी बारी? फिर 19 और 5 की। ठीक है, फिर इनका बदला जाएगा इनको, 5 और 19। ठीक है, तो अब 19 और 3 की बारी, है ना? लास्ट में अब ये देखो, अब कौन बंदा सही जगह बैठ गया? अब देखो, और एलिमेंट बचे मेरे पास इसके बाद, और एलिमेंट बचे सानिया? नो सर। 19 3 के बाद तो एलिमेंट नहीं बचे ना, ये तो पहले ही बैठा हुआ है सही, इसको नहीं लेना दोबारा। जो बंदा ऑलरेडी बैठ गया ठीक, उनको नहीं बात करनी। तो 19 और 3 बच गए। अब 19 और 3 ये बैठे। अब कौन, अब इस लिस्ट में कौन सही जगह बैठ गया? एक बंदा और सही जगह बैठ सर गया। हाँ, 19। तो ऐसा ऐसा करते करते आपके एक एक बंदे सही बैठते रहेंगे। देखो, पहले एक बंदा सही बैठा था, अब कितने बंदे बैठ गए सही? अब कितने सही बंदे बैठ गए? पास टू। सर ये, 2। हाँ, पास टू। तो अब कोई कहेगा सर कितने कितने बार चलना पड़ेगा? कितने एलिमेंट है मेरे पास? सर 10। एक एक पास में कितने बंदे सही बैठ रहे हैं? सर 1। एक। तो 10 बंदों को ठीक बिठाने के लिए कितने पास चाहिए मुझे? सर 10। 10 या 9? 9 जी। क्यों? क्योंकि सर एक तो पहले ही ऑलरेडी होएगा फर्स्ट पे। हाँ, मतलब अगर एक चीज बताओ ना, सिंपल ही बात है, अगर एक लाइन में एक ही बंदा खड़ा है तो वो हाइट वाइज खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? हाँ जी। एक ही बंदा है तो वो तो हाइट वाइज खड़ा ही होगा। अगर 9 बंदे मैंने ठीक खड़े कर दिए, तो जो कल्ला बंदा बचा वो तो अपने आप ही ठीक जगह पे होगा। तो मुझे ये ये जो जोड़े बनाने हैं, बबल बनाने हैं, इनको बबल बोल लो, जोड़े बोल लो, ये कब तक बनाने हैं? 9 बार बनाने हैं। मैंने पूरी लिस्ट के, पूरी लिस्ट नहीं, पहले बबल कहां से कहां तक बनाए? कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स तक? बताओ। सर फर्स्ट और सेकंड। नहीं, वो तो ठीक है, कहा टोटल गए, स्टार्ट कहां से किया हमने? 1 से किया। फर्स्ट से। और कहां तक गए? सर 10 तक। 10 तक। अगली बार अगले पास में हम 1 से 9 तक गए। ठीक है, अगले अगले पास में हम 1 से 8 तक जाएंगे, फिर 1 से 7 तक जाएंगे, फिर 1 से 6, 1 से 5, 1 से 4, 1 से 3, 1 से 2, फिर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करते करते हमने तब तक पास बार बार लगाना है जब तक मेरा डेटा पूरा सॉर्ट। नहीं होता। हाँ, तो बबल सॉर्ट में क्या करते हैं बेटे? हर एलिमेंट को अपने से नेक्स्ट एलिमेंट से क्या कर रहे हैं? सर मैच। हाँ, मैच कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं। तो हर एलिमेंट को अपने से नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, या तो वो ठीक बैठे होंगे या वो ठीक नहीं बैठे होंगे। अगर पहले पहले दूसरे को चेक किया, फिर दूसरे तीसरे को चेक किया, फिर तीसरे चौथे को चेक किया, फिर चौथे पांचवें को, फिर पांचवें छठे को, फिर छठे सातवें को, ऐसे करते करते बार बार हमने करना है। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता रहूं, अब
बहुत टाइम लगेगा, चलो कोशिश करते हैं 5-10 मिनट में खत्म करने की। तो ये तो लास्ट लास्ट वाले तो ऐसे के ऐसे बैठे रहेंगे, है ना, इनको तो जोड़ती नहीं है। तो अब अगली बार फिर पहला दूसरा कंपेयर होगा, फिर ये 0 2, बाकी ऐसे के ऐसे, है ना। फिर किसकी बारी? यस सर। 2 और 7 की, ठीक है ना। 2 और 7 भी ठीक बैठेंगे, सेम बैठेंगे। फिर हमारी 7 और 9 की बारी, फिर 7 और 9 भी ठीक बैठे हैं। हाँ जी। फिर 9 और 15 की बारी, 9 और 15 भी ठीक बैठे हैं। वो अलग बात है, हमें बदलना नहीं पड़ रहा, वो अलग बात है, बट बदलना पड़ सकता है। तो 9 और 15, फिर 15 और 17 की बारी, वो ठीक बैठे हैं। यस सर। हाँ, तो फिर किसकी बारी? 17 और 5 की। हाँ 17 और 5 की। तो 17 और 5 ठीक बैठे हैं, नहीं नो बैठे। सर। हाँ, तो मेरे को यहाँ 5 करना पड़ेगा, यहाँ 17। फिर किसकी बारी? 17 और 3 की। हाँ 17 और 3 की। तो पेपर में ऐसे ही टेबलें बना के देनी है तुमने, बस ये ऊपर से नीचे तक जितने भी एलिमेंट तुम्हारे पास आ जाए। तो ये आ गया 17। अब कौन बंदा सही बैठ गया? 17, है ना। तो अब आपकी लिस्ट में पहले 10 बंदे थे, अब फिर 9 हुए, फिर 8 हुए, फिर 7 हुए, ऐसे करते करते अब ये पूरा पास हो गया। लो, पास 3। ऐसे करते करते आप हर पास आपने चलाना है, और जब तक आपका डेटा पूरा नहीं हो जाता, पूरा सॉर्ट नहीं हो जाता, तब तक आपने चलना है। सर पेपर में भी ऐसे ही करना है? हाँ, बस पेपर में भी ऐसे ही करना है। पेपर में इतना बड़ा डेटा नहीं आएगा तुम्हारे पास कि 10-10 एलिमेंट आएंगे, थोड़े कम आएंगे, 5-6 एलिमेंट आ जाएंगे, जिससे आपका टेबल छोटी बनेगी, इतनी बड़ी नहीं बनेगी। आपको टेबल नहीं बनानी, वो तो तुम पेपर में तो लाइन में तो सीधा तो चल ही सकते हो ना। ये तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा है। फिर 2 और 7 की बारी है, वो भी ठीक बैठे हैं। फिर आपकी 7 और 9 की बारी है, वो भी ठीक बैठे हैं, ठीक है। फिर आपका ऐसे ऐसे ही पेपर में ऐसे ही आएगा तुम्हारे पास। फिर आपको तरीका आना चाहिए। 9 और 15 की बारी है, वो भी ठीक बैठे हैं। फिर 15 और 5 की बारी है, वो गलत बैठे हैं, है ना, समझ आ रहा है। यस सर। हाँ, 5 और 15। फिर 15 और 3 की बारी है, वो गलत बैठे हैं। लो, तो ऐसे, तो अब 15 सही बैठ गया। लो, तो अब सिर्फ 6 बंदे रह गए जिन पे आपने बबल सॉर्ट लगाना है। तो ऐसे ही करते करते देखो, पहले कोई बंदा सही नहीं बैठा था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते करते ये सारे बंदे 1 बाय 1 ठीक बैठते रहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अरे बाकियों को भी समझ में आया, या बाकी ऐसे बैठे पल्ले पड़ा? हरमन, हर्ष, यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा ना। यस सर। हाँ, तो अगली बार फिर पहले दूसरे इसको कंपेयर करेंगे ऐसे, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, सॉरी, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, पांचवा छठा, हर जोड़े को कंपेयर करते चलेंगे जब तक लास्ट तक नहीं पहुंच जाते। तो ऐसे ऐसे बार बार हम चक्कर काटेंगे जब तक हमारे सारे जोड़े खत्म नहीं हो जाते। तो देखो साफ दिख रहा है, देखो बढ़िया सा काम दिख रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये येलो येलो वाला पार्ट अगर तुम देखोगे ध्यान से, अगर मैं लाइन लगाऊं, ये देखो, दिख रहा है, लाइन दिख रही है। यस सर। हाँ, तो आपका एक तरह से विकर्ण जैसा बन गया ये। या और अच्छी शेप लगाएं, ये देखो। चलो ना, चलो, ये देखो बिल्कुल एक डायगोनल टाइप पे आप बार बार कंपेयर कर रहे हो। तो इस तरह से आपने डेटा काम करना है। समझ में आया?
किसको डाउट है बबल शॉट में? तो मैं तुमको एक क्वेश्चन भेजूंगा, उसका मेरे को आंसर भेजना बबल शॉट का। ओके सब बच्चे? तो बबल शॉट में हम कुछ नहीं करेंगे, एक कोने से स्टार्ट होंगे और दूसरे कोने तक हम लगातार चलेंगे बबलिंग करते हुए, तो जब तक हमारे सारे पेयर पूरे नहीं हो जाते। तो अब मेरे पास 4 एलिमेंट ठीक बैठ चुके हैं, मुझे बाकी 6 भी करने हैं, तो इस तरह से मैं चलता रहूंगा। क्लियर हो गया? और देखो पहले मेरे ज्यादा कंपैरिजन, ज्यादा ज्यादा एलिमेंट थे तो ज्यादा चेक हो रहे थे, फिर कम हो गए, ऐसा ऐसा मेरे कंपैरिजन छोटे छोटे हो रहे हैं। देखो कम हो रहे हैं ना कंपैरिजन? यस सर। जोड़े कम होंगे तो कंपैरिजन भी तो कम होंगे। तो अगर मैं इसको करूं, चलो मैं कर देता हूं फटाफट। तो अगली बार हम इसको 0 2 को कंपेयर करेंगे। लो फिर ये तो सही सीधा ही आएगा। लो फटाफट कर देता हूं, चलो मैं। फिर 2 और 7 का नंबर आएगा, फिर ये भी ठीक बैठे हैं। फिर 7 और 9 का नंबर आएगा। वो बात अलग है कि ठीक बैठे हैं गलत बैठे हैं, आपको चेक तो करने पड़ेंगे। ये मत सोचो कि भी हाँ ठीक बैठे हैं तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर 9 और 15 का नंबर आएगा। फिर आपका 15 और 3 का नंबर आएगा, क्योंकि 15 अब तक जो बंदे थे वो ठीक बैठे थे, ये ठीक नहीं बैठे तो इनको बदलना पड़ेगा। हाँ क्या गलती कर दी? ओह ये 5 था, सॉरी 5 था बच्चे, सॉरी। तो 9 और 5 का नंबर आया, ये हो गया 5, ये हो गया 9। फिर 9 और 3 का नंबर आया, ओहो गलती कर दी, अच्छा 7, ठीक है। तो ये आया 5, ये आया 3 और ये आया 9। आया समझ में? यस तो अब 9 ठीक बैठ गया, चलो सॉरी, अब 9 ठीक बैठ गया। तो अब सिर्फ कितने बंदे रह गए? 5 बंदे रह गए। तो ऐसा ऐसा करते करते ये देखो हमारे बिल्कुल थोड़े थोड़े रह जाएंगे कंपैरिजन। पास 5। तो ऐसे करते करते कर लोगे ना? यस सर। ये ज्यादा एलिमेंट है इसलिए बड़ा लग रहा है, वैसे इतने एलिमेंट आते नहीं, 4 5 आते हैं पेपर में। तो आपको सिर्फ ये बबल सॉर्टिंग करके दिखानी है, उनको स्टेप दिखाने हैं पूरे, पास 1 पास 2 पास 3 ऐसे पूरा दिखाना, आप बीच में छोड़ नहीं सकते। तो ये पास 5 हो गया, 6 7 8 9, क्योंकि 10 एलिमेंट है तो 9 पास लगेंगे बस। कर लोगे? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। कंपेयर जरूर करने हैं, चाहे वो अपनी सीट बदले ना बदलें। अगर वो ठीक बैठे हैं तो नहीं बदलना उनकी सीट, अगर ठीक नहीं बैठे हैं तो बदल दो। क्लियर हो गया? यस सर। जिसको डाउट है पूछ लो, नहीं तो आज का लेक्चर खत्म है।